जय गुरु। एक दिन की लड़ाई में दुर्योधन की 24 भाई मारा गया। युद्ध में दुर्योधन ने भीष्म पिता से कहा, दादाजी आप तो गंगा पुत्र ब्रह्मचारी हैं, क्या आपके सीने में खून नहीं है? आपके भुजाओं में ताकत नहीं है जो उस पांचों भाई पांडव ने मेरे 24 भाई को मारकर सुला दिया? आप भी चले जाइए, पांडव की ओर से युद्ध कीजिएगा। आपके जैसा कायर वीर हमें नहीं चाहिए। आप चाहते हैं पांडव का विजय हो और कौरव का हार हो। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन यह तो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन तुम कलंक जब लगाते हो तो अभी प्रतिज्ञा करता हूं कि कल पांचों भाई पांडव मारा जाएगा। तो मैं अगर नहीं मारा जाएगा तो मेरा नाम गंगा पुत्र भीष्म भीष्म नहीं है। पांचों भाई नहीं तो एक भाई कल मारा जाएगा। दुर्योधन के दल में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई कि कल भीष्म पिता मां गंगा पुत्र जो है रामायण की काम तमाम कर देंगे। भीष्म पितामह ने कुछ क्षेत्रों की मैदानों में प्रतिज्ञा किया कि कल 5 भाई नहीं तो एक भाई को मारूंगा। दुर्योधन की दल में भी पांडव दल के कुछ लोग वहां थे। वही लोग ने रात में आकर द्रौपदी को जगाया और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी मां क्यों सोई हो? तुम क्यों सो रही हो इतना सुख की नींद में? भीष्म पितामह दादाजी ने प्रतिज्ञा किया है कि कल तेरे 5 पति को मार दिया जाएंगे। आज तुम सधवा हो, कल विधवा हो जाओगी। यह सुनकर आधी रात में उठकर द्रौपदी रोने लगी। और रोती है तो क्या रोती है? द्रौपदी डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ दिया। 33 लाख वोल्टेज पावर हाउस भगवान श्री कृष्ण जी को कनेक्शन जोड़ दिया और रोती है। आजकल की महिला तो अगर कोई घटना होती है तो इस बगल वाले जिसकी पर गुस्सा रहती है उसके नाम ले लेकर रोते हैं कि मेरे पति को ऐसे कर दिए, मेरे बेटे को ऐसे कर दिए। लेकिन भारत संस्कृति की महिला का नियम है, जो असली पतिव्रता नारी होती है वो कैसी रोती है अब देख लीजिए। कहते, तेरे बिना कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। तेरे बिना कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। उन्होंने श्री कृष्ण से दुआ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तेरे बिना कौन मेरे कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। आधी रात को रोती है, भगवान श्री कृष्ण की याद करती है। भगवान श्री कृष्ण जी द्रौपदी को करुण कंदन को सुनकर दौड़ पड़े। जब भक्त भगवान के लिए रोती है ना तो भगवान को भी नींद नहीं आती है। आधी रात में भगवान श्री कृष्ण आए और द्रौपदी से कहा, बहन तुम इतनी बड़ी रात्रि को क्यों रो रही हो? द्रौपदी ने कहा, रोने लगी, भैया भैया मेरे पांचों पति को बचा लीजिए ना भैया, मैं या सधवा हूं, कल विधवा हो जाऊंगी, भैया बचा लीजिए ना भैया। भीष्म पिता दादाजी ने
प्रतिज्ञा किया है कि कल तेरे 5 पति को मार देंगे, अगर 5 पति को नहीं तो एक पति को जरूर मारेंगे। भैया मेरे पति को बचा, पति के बिना मेरा 16 श्रृंगार अधूरा है भैया, मेरे पति को बचा लीजिए भैया। श्री कृष्ण ने कहा, बहन अगर भीष्म पितामह जी ने यह प्रतिज्ञा किया है तो मार ही देंगे, क्योंकि भीष्म पितामह गंगा पुत्र ब्रह्मचारी है। द्रौपदी ने रोने लगी, भैया मेरे 5 पति को बचा लीजिए ना। तब श्री कृष्ण जी भगवान ने कहा, मैं एक युक्ति बतलाती हूं बहन। भीष्म पिताजी रात्रि को समय है, अभी ध्यान कर रहे हैं। द्रौपदी ने कहा, भैया क्या वो लोग सोते नहीं है क्या, 12-1 बज गए रात। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहते हैं कि साधु जो होते हैं ना बहन, और दुनिया की सारी लोग सो जाते हैं, तब वो जग कर एकांत में भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, बैठकर और अपने ध्यान करते हैं। बहन आप जो भीष्म पिताजी ध्यान करते हैं, आप उस जगह चाहिए और वहां जाकर आप घूंघट लेकर उनसे आगे खड़ा हो जाइए। बहन हो सके ना आपकी आशीर्वाद मिल जाए, आप सुहागवती हो, इससे आपकी 5 पति बच जाएंगे। द्रौपदी ने कहा, भैया रात्रि के समय में मैं अकेले क्यों जाऊंगी। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, चलो हम भी चलते हैं। आगे आगे द्रौपदी चले, पीछे कृष्ण भगवान। और चलते चलते जब कुछ देर समय गए तो कृष्ण भगवान ने देखा, बहन एक काम गलत हो गई। ले भैया कौन सा काम गलत हो गई। बहन आपने पैरों में जूती पहन के जा रहे हो ना, ये काम गलत हो गई। किसी बड़े को जाओ ना जूती पहनकर, प्रणाम नहीं करना चाहिए, आप जूती खोल दीजिए। द्रौपदी ने बोला, भैया ये तो कीमती जूती है, मैं कहां रखूं इसको। कृष्ण भगवान ने बोला, बहन जूती खोलो, मैं रख देता हूं। माता द्रौपदी ने जूती खोला, कृष्ण ने अपने कीमती पीतांबर में बांधकर जूती को चले और समझाते हैं, बहन जूती पहनकर संतों को प्रणाम नहीं करना चाहिए, जूती पहनकर खाना नहीं बनाना चाहिए, जूती पहनकर खाना खिलाना नहीं चाहिए, जूती पहनकर भोजन कराना नहीं चाहिए। जिस जूती पहनकर घर में रहती हो ना, उस जूती पहनकर आप शौचालय में जाना नहीं चाहिए। शुचियाचार, शिष्टाचार, सदाचार का पालन करना चाहिए। व्यवहार, विचार, रहनी वृत्ति साफ सुथरा रहना चाहिए। भगवान द्रौपदी से कहा, चलो जूती में तो अपने पीतांबर में बांध लिया, अब चलो। चलते चलते और वहां द्रौपदी गई जहां भीष्म पितामह ने एकांत में ध्यान कर रहे थे। तो कहते हैं, आधी रात्रि के बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, लेन थी प्रभु चरणों में, उस जगह ना कोई विदाधी थी। आधी रात की बेला थी और जहां भीष्म की लगी समाधि थी, उस जगह ना कोई व्याधि थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जाओ भीष्म पितामह जी ध्यान करते हैं, आप घूंघट लेकर उसके सामने खड़ा हो जाओ। जय गुरु।
इनके आगे अगला प्रवचन अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा, आपको सुनाऊंगा। आपको अगर अच्छा लगे मेरी इससे प्रवचन तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ही छोटे बालक हैं, आप अपने बालक भाई बेटा समझकर अगर कहीं गलती हुई तो हमें माफ कर दे। जय गुरु।